Hello friends, today we discuss about the topic divisibility, rule of divisibility। तो आज हम डिविजिबिलिटी के कुछ रूल पढ़ेंगे। तो जो हमारा जो पिछला वीडियो था, मैंने 11 तक का रूल बताए थे डिविजिबिलिटी के, तो सभी को समझ में आए होंगे। तो मुझे सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और नहीं समझ में आए होंगे तभी कमेंट करना है। नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कमेंट करना है सभी ने। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी वो उसके 4 रूल है। मैं समझा कर दूंगा सभी को और बताऊंगा। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पूछा करो। अब हम 20 तारीख के बाद लाइव क्लास लेंगे। उसमें किसी का भी डाउट होगा मुझे पूछना है और मैं सबका डाउट क्लियर करूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे। देखो मैं हेडिंग डालता हूँ। देखो मैं वीडियो अपना जो पिक्चर है वो बंद करता हूँ। देखो सबसे पहले पहला रूल देखेंगे, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालने सम मोर डिविजिबिलिटी रूल। देखो पहला रूल, देखो इसमें क्या है। पहला रूल है इफ अ नंबर is divisible by another number, then it is divisible by each of the factor of that number। देखो जो हमारा पहला रूल है डिविजिबिलिटी का, उसमें इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। देखो सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे। यानी कौन सा नंबर लेंगे, एक 60 नंबर लेंगे। तो उसका क्या करेंगे, उसका हम फैक्टर निकालेंगे। देखो उसका फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 30 करेंगे। इसका पहला फैक्टर हो गया, यानी फैक्टर ऑफ 60 हो गया। बाद में हम 30 का फैक्टर निकालेंगे। 30 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 15, ये होगा फैक्टर ऑफ 30। और 15 है, 15 का भी फैक्टर निकालता है। तो 15 का फैक्टर कौन सा होगा, 15 का फैक्टर होगा 3 इंटू 5, ये होगा 15 का फैक्टर। अब देखते हैं। देखो हम देखेंगे। देखो मैंने ऐसे निकाला था, यानी 2 इंटू 30 किया था। 30 का फैक्टर निकाला था 2 इंटू 15, और 15 का 3 इंटू 5 किया था। देखो इसमें जो फैक्टर आए हुए हैं, यानी 60 का फैक्टर 30, यानी 30 का फैक्टर कौन से, 3, 15 और 5, ये फैक्टर आए थे। ये फैक्टर नहीं, क्या 60 को डिवाइडेड होने चाहिए, यानी 3 भी होना चाहिए, 15 भी होना चाहिए, और 16 भी, यानी 5 भी होना चाहिए 60 को। करके देखो, यही भी हमारा पहला रूल है, यही बता रहा है। यानी एक हम नंबर लेंगे, उसके फैक्टर निकालेंगे। वो नंबर यानी 60 को डिविजिबल होना चाहिए, यानी वो अनदर नंबर को डिविजिबल होना चाहिए फैक्टर निकालने के बाद। ये हमारा पहला रूल है। ऐसे करना है। और एग्जांपल दूंगा मैं इसका। एग्जांपल तौर पे तुम्हें करना है। एग्जांपल 24, इसके फैक्टर निकालने हैं। और ये फैक्टर निकालने के बाद जो फैक्टर आएंगे, वो 24 को डिवाइडेड करते हैं या नहीं करते हैं, तो चेक करना है। ये हमारा पहला रूल है इसका। अब देखते हैं सेकंड रूल। इसका सेकंड रूल देखते हैं। देखो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 co-prime, if a number is divisible by 2 co-prime number, then
then it is divisible by their product also। देखो इसमें क्या है, एक सबसे पहले मैं एक कोप्राइम है, इसमें कोप्राइम नंबर है, तो कोप्राइम की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। देखो कोप्राइम की डेफिनेशन क्या होगी, कोप्राइम नंबर, देखो कोप्राइम की नंबर क्या होगी, देखो इसमें 2 नंबर रहते हैं, इसका जब फैक्टर निकालेंगे तो इसमें सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए, कैसे देखो 6 के लेते हैं, 6 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 1 2 3 और 5 होगा, ये 6 के फैक्टर हो गए। और जब 11 फैक्टर की क्या है, 11 के फैक्टर क्या है 1 और 11, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 1 है, सिर्फ एक ही कॉमन आना चाहिए, एक ही वैल्यू कॉमन आना चाहिए, वो क्या होगी कोप्राइम होगी, वो क्या होगी कोप्राइम होगी। यही कोप्राइम है। जो हमारा सेकंड रूल है, यही बात ये इसमें कोप्राइम यानी जो नंबर आएंगे फैक्टर निकालने के बाद, कोप्राइम आएंगे, उसका प्रोडक्ट लेके जो नंबर रहेगा उससे डिविजिबल होना चाहिए, यानी वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। देखो कोप्राइम की डेफिनेशन क्या है, टू नंबर इज हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, 2 नंबर का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, ऐसा कोप्राइम बोल रहा है, यानी कोप्राइम को हम म्यूचुअल प्राइम भी बोल सकते हैं। ये होगा। अब देखते हैं जो हमारा सेकंड रूल था, अब वो देखेंगे। देखो एग्जाम्पल तौर पे मैं बताता हूँ कैसा रहेगा। तो देखो इसका एग्जाम्पल लेंगे हम 60 लेंगे, जो हमने पहले रूल में किया था वैसे करेंगे। 2 × 30 का निकालेंगे, 2 × 15 और 15 का 3 5। तो इसमें देखो इसमें टू कोप्राइम नंबर है, पहला कोप्राइम है 2 3 और दूसरा है हमारा 5 2 है। ये 2 कोप्राइम नंबर है। पहला देखो 2 3 है, पहला कोप्राइम है, और सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है 2 2 और 5, ये दूसरा कोप्राइम है। तो हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। इसका प्रोडक्ट निकालने के बाद ये प्रोडक्ट आएगा, इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो 60 से, यानी 60 को डिवाइडेड करता है या नहीं करता है वो चेक करना है। 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, और ये 60 को डिवाइडेड करता है, ये पहला हो गया। और दूसरा 2 × 5 ये 10 है, 10 भी नंबर क्या करता है 60 को डिवाइडेड करता है, 10 × 60 ये भी नंबर क्या करता है 60 को डिवाइडेड करता है। ये हमारा सेकंड रूल है। इसका एग्जांपल मैं 70 देता हूँ, 70 करके देखो, और नहीं आता है तो मुझे बताओ। सबसे पहले क्या करना है, 70 के फैक्टर निकालना है। फैक्टर निकालने के बाद इसका जो कोप्राइम नंबर आएंगे, कोप्राइम मैंने बताया था, कोप्राइम उसकी डेफिनेशन 2 नंबर देखने हैं, और उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, वैसे देखना है। वैसे करके 2 कोप्राइम मिलेंगे। मिलने के बाद जो 70 नंबर है उसको डिवाइडेड होते या नहीं है वो चेक करना है। वो हमारा सेकंड रूल हो गया। अब देखते हैं थर्ड रूल क्या है। तो देखो थर्ड रूल क्या है हमारा, इफ द टू गिवन नंबर ये नंबर है इसमें, इफ द टू गिवन नंबर आर डिविजिबल, देखो हम रुको थोड़ा, इफ अ गिवन नंबर आर डिविजिबल by a number then their sum is also divisible by that number। देखो हमारी जो थर्ड रूल क्या होगा, देखो इसमें 2 गिवन नंबर रहेंगे, कौन से रहेंगे 18 और 36 एक गिवन नंबर है। इसके बाद इसका क्या करना है, हमें इसके फैक्टर निकालेंगे। सभी को पता है फैक्टर कैसे निकालते हैं तुम। इसके फैक्टर क्या होंगे 2 3
9, 18 और क्या होगा 6 होगा। तो इसका क्या करना है हमें, इसका क्या करना है हमें सम। देखो इसमें सम लिखा हुआ है, इसका क्या करना है हम सम करेंगे। 18 + 36 तो क्या होगा 54 होगा। और बाद में क्या करना है हमें 54 है उसके भी फैक्टर क्या आएंगे 2, 3, 9, 18, 6 इसके भी फैक्टर वही आएंगे। यानी ये नंबर 54 को डिवाइडेड करते हैं 2, 3, 9, 18, 6 ये नंबर 54 को डिवाइडेड करते हैं। जो हमारा थर्ड रूल था यानी 2 गिवन नंबर लिए थे, नंबर लेने के बाद उसके फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद जो नंबर आएंगे वो यानी एडिशन करने के बाद जो भी 54 आया था हमारा एडिशन करने के बाद और इसका फैक्टर निकालने के बाद यानी जो 2, 3, 9, 18, 6 है वो 54 को डिवाइडेड होने चाहिए। यही हमारा थर्ड रूल है। अब देखेंगे हम हमारा फोर्थ रूल देखो equal to given number equal to given number are divisible by a number then their difference is also divisible by that number। देखो इसमें हमें 2 गिवन नंबर लेना है। जो हमारा फोर्थ रूल है उसमें 2 गिवन नंबर लेंगे, एक 36 लेंगे, एक 18 लेंगे। इसके फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे 2, 3, 6, 9 और 18 इसके फैक्टर आएंगे किसके 36 और 18 के। बाद में हमें क्या करना है, बाद में हमें डिफरेंस लेना है यानी माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा 36 - 18 तो क्या होगा इसका आंसर 18 होगा। और 18 के भी फैक्टर क्या आएंगे यानी वो नंबर है 2, 3, 6, 9, 8 ये नंबर 18 को डिवाइडेड करते हैं या नहीं करते हैं वो चेक करना है। ये नंबर क्या करते हैं डिवाइडेड करते हैं 2, 3, 6, 9, 18 ये नंबर क्या करते हैं डिवाइडेड करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ रूल है, ये वही हमें चेक करना था। ये हमारे हो गए फोर्थ रूल। सभी को समझ में आया तो मुझे सभी ने कमेंट्स बॉक्स में सभी ने कमेंट करना है और बताना है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हो गया। अब देखेंगे हमारा जो नया टॉपिक है, जो हमारा नया टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा नया टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। देखो जो हमारा डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम थ्योरम इन पॉलिनोमियल मैंने बताया था। इसमें देखो सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। देखो सबसे पहले हम डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे, बाद में रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। सबसे पहले मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ px इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 3। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। इसके बाद देखो इसके बाद जो qx है ये क्या है दूसरा पॉलिनोमियल है। ये क्या है दूसरा पॉलिनोमियल है। देखो इसमें वेरीफाई क्या करेंगे डिवीजन ऑफ वेरीफाई, इसमें हम वेरीफाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है हमारी, जो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है उससे हम वेरीफाई करेंगे। देखो हमें क्या करना है चेक, जिसका हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा डिविडेंड। ये क्या है हाईएस्ट पावर है x³, ये क्या है हाईएस्ट पावर, वो क्या होगा डिविडेंड होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। तो देखो इसमें हाईएस्ट पावर देखना है, इसमें भी और इसमें भी जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा डिविडेंड होगा, और जो लोएस्ट पावर होगा वो क्या होगा डिवाइजर होगा। देखो समझ में आ रहा है सभी को।
देखो जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, डिविडेंड होगा, और जो लोएस्ट पावर होगा वो डिवाइज़र होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा डिवीज़न पॉलिनोमियल है वो देखेंगे। देखो मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। देखो हमारा डिवाइज़र क्या है, x प्लस 2m, और बाद में जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3, ये है। तो हमें क्या करना है, देखो इसका हम डिवीज़न करेंगे। इसका जब हम डिवीज़न करेंगे, देखो इधर क्या है, एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब, जब हम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। और जो एक्स स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई टू के साथ करेंगे, तो क्या होगा, 2x स्क्वायर होगा। यानी जो एक्स स्क्वायर है उसका मल्टीप्लाई जब हम 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, 2। देखो मैं फिर से लिखता हूँ, फिर से समझा कर देता हूँ। देखो मैं लिख देता हूँ। जब हाँ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। और बाद में जो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई जब हम 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा, प्लस 2x स्क्वायर होगा। इतनी समझ में आ रहा है सभी को। देखो बाद में हम ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, और इधर माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें से हम घटाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर में से ट्वाइस एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा। जो हम बाद में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा, 2x नीचे आ जाएगा प्लस 3, ये कैरी फॉरवर्ड किया। अब देखते, देखो अब देखिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस है तो माइनस आएगा, इधर माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, इधर माइनस ये आएगा, एक्स के साथ ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और एक्स का तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। देखो इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा, इधर देखो इधर माइनस है तो इधर माइनस आएगा। बाद में क्या करना है, हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x होगा, 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इधर प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, सिर्फ इधर प्लस 4 3 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, देखो इधर प्लस है तो प्लस आएगा, इधर क्या लेंगे, 4 लेंगे तो क्या होगा, हम 4 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4x। बाद में 2 के साथ क्या इधर क्या आएगा, 8 आएगा। यानी 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आएगा। करते अब इधर माइनस आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी माइनस आएगा, नीचे माइनस आएगा, तो ये क्या आएगा, -5 ये आया। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, हमारा रिमाइंडर आया हमारा -5, और हमारा क्वोशंट आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, ये हमारा क्वोशंट आया। इतना समझ में आ रहा है। ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल की मेथड है। सभी ने अच्छे से देख लो। अब देखते हैं हमारे जो मेथड है, कौन सी मेथड, डिवीजन एल्गोरिदम। मैंने बताया था, जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जो मैंने डिविजिबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट किया था तभी बताया था, जो रूल बताया था मैंने। अब वैसे करके देखते हैं। जो मैंने बताया था, कौन सा रूल बताया था, देखो समझ में आ जाएगा सभी को। कौन सा रूल बताया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट, डिवीजन इक्वल टू कोशंट प्लस रिमाइंडर। मैंने बताया था, तभी अभी करके देखते हैं, सभी को समझ में आ जाएगा। हमारा डिविडेंड क्या है, हमारा डिविडेंड है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3, हमारा क्या है, डिविडेंड है। और डिवाइजर क्या है हमारा, एक्स प्लस 2 है। और
कोशंट क्या है हमारा, कोशंट है x² माइनस एक्स प्लस 4 और हमारा रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर -5 आया था। अब करके देखते हैं जो डिविडेंड है, डिविडेंड को हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड देते हैं। अभी हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। तो क्या होगा देखो, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x³ होगा माइनस, और x का मल्टीप्लाई हम x के साथ करेंगे तो क्या होगा, -x² होगा, बाद में प्लस, इधर प्लस है तो प्लस आएगा, बाद में x का हम मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 4x होगा, प्लस इधर प्लस है तो प्लस आएगा। अब 2 के साथ x² का और 2 के साथ x का और 2 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x² प्लस माइनस 2x प्लस 8 और माइनस जो रिमाइंडर है हमारा वो आएगा -5। तो हम जब करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 3 आ जाएगा। हमें ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ जाएगी। ऐसे ही करना है हमारा जो डिवीज़न एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल वो मेथड है, वो ऐसे करना है, ये आता है। अब देखेंगे हम, देखो तुम्हें इतना भी कुछ करना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट करेंगे, ऐसे तो भी करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब देखेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम है वो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तुम्हारी मेहनत कैसे बचेगी, जो डायरेक्ट रिमाइंडर आएगा वो कैसे आता है वो मैं बताऊंगा। देखो अब देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, इतना समझ में आया तो सभी ने मुझे बताना है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब देखेंगे हम, देखो अब देखेंगे हम जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, वो देखेंगे। देखो जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, सबसे पहले हम उसमें क्या लेंगे, एक पॉलिनोमियल लेंगे। पॉलिनोमियल क्या लेंगे, px, ये कोई भी पॉलिनोमियल यानी px वो क्या होना चाहिए, हाईली डिग्री का होना चाहिए। हाईली डिग्री सबको समझ में आता है, यानी हाईली डिग्री यानी जो डिवाइज़र रहेगा उससे बड़ा होना चाहिए, जो भी डिवाइज़र रहेगा उससे बड़ा होना चाहिए। समझ में आया, क्लियर हो रहा है सब काम। जो डिवाइज़र यानी जो पॉलिनोमियल रहेगा वो हाईली डिग्री का रहेगा, यानी डिवाइज़र से बड़ा होना चाहिए, यही बात है, वो हाईली डिग्री का होना चाहिए, हाईली डिग्री इन पॉलिनोमियल, हाईली डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए, हाईली डिग्री का, ये हो गया। अब देखो, अब px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। ये हमारा क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है, ये हमारा क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है। और जब हम जो हमारा क्या है डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र है, जो डिवाइज़र का जो डिग्री है क्या है, 1 है। डिवाइज़र की डिग्री क्या है, 1 है। मैंने अभी बताया था जो px की डिग्री है यानी पॉलिनोमियल की डिग्री है वो ग्रेटर दैन इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात है, ये हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब देखो px is डिवाइडेड बाय x माइनस a, और बाद में जो rx है, rx क्या है, कोई भी एक रिमाइंडर है, rx और ऑफ x एक कोई भी रिमाइंडर है। और डिवाइडर्स क्या है, हमारा डिवाइडर हमारा क्या है, डिग्री 1 है, इसकी डिवाइजर की डिग्री 1 है। तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिवाइजर से कम होनी चाहिए, यानी हम 1 है इधर, तो रिमाइंडर इसका क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा हमारा, रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, जो हमारा
आर एक्स क्या है रिमाइंडर, तो उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री होगी जीरो। उसकी डिग्री क्या होगी, जीरो को क्या बोलते हैं हम, जीरो को बोलते हैं हम कांस्टेंट। जीरो को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट बोलते हैं। किसी कंडीशन में जब एक्स जो डिवाइजर रहेगा उसका पावर 1 रहेगा, इसी कंडीशन में जो कांस्टेंट होगा, जो रिमाइंडर कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सभी ने ध्यान में रखना है कौन सी कंडीशन में, जब डिवाइजर का पावर 1 रहेगा, डिवाइजर का पावर 1 रहेगा तो रिमाइंडर आर एक्स उसकी डिग्री क्या रहेगी, उसकी डिग्री रहेगी कांस्टेंट यानी जीरो रहेगी। सभी ने ये बात क्लियर कर लो अच्छे से, ये होगा। और हम इस कंडीशन में यानी रिमाइंडर थ्योरम में हम डायरेक्ट रिमाइंडर बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं तो देखेंगे। अब देखो अगली स्लाइड देखो, इसमें हम रिमाइंडर लेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू पॉलिनोमियल ए। देखो इसमें वेरिएबल को बदल देंगे, यानी पी एक्स है तो इसको हम बदल देंगे यानी चेंज कर देंगे। तो पी एक्स की जगह हम ए पुट कर देंगे, तो क्या होगा, एक्स ए होगा, जीरो होगा, और क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए होगा। ये कैसे आया, एक्स इक्वल टू ए, ये कैसे आया वो अब हम पुट करें यानी प्रूव करेंगे कैसे आया हो, तो ये हम पुट करेंगे। देखो ये हम पुट करेंगे कैसे आया है तो सभी को समझ में आ जाएगा। देखो पी एक्स हमारा क्या है, डिविडेंड है, इक्वल टू एक्स माइनस ए हमारा डिवाइज़र है, और जी एक्स हमारा क्या है, कोशेंट है, प्लस आर एक्स ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। सभी ने ध्यान में रखना, पी एक्स हमारा क्या है, डिविडेंड है, एक्स माइनस ए हमारा क्या है, डिवाइज़र है, जी एक्स हमारा क्या है, कोशेंट है। देखो अब करते देखो, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए जी एक्स प्लस आर। देखो आर कैसे निकला हमने, कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट आर क्या है, हम आर एक्स क्या है, हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, आर ही लिखेंगे। कांस्टेंट है तो हमारा जो आर एक्स हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ आर लिखेंगे। अब देखो पुट एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे हम, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स जो हमारा एक्स है उसकी जगह हम ए पुट करेंगे। तो क्या होगा, पी ए इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की जगह हम ए पुट करेंगे, और एक्स माइनस ए, और क्या है हमारा जी ए प्लस आर। तो देखो ये क्या होगा, जीरो होगा, ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ए माइनस ए करेंगे तो जीरो होगा। क्या बचा है, सिर्फ पी ए इक्वल टू आर बचा है। क्या बचा है, सिर्फ आर बचा है। यानी जो मैंने बताया था, क्या बताया था, जो एक्स इक्वल टू ए आया था, वो इस टाइप से आता है। देखो इसके हम एग्जांपल लेंगे, तो सभी को समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल लेंगे, जो कौन सा एग्जांपल था हमारा, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस यानी कौन सा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3, ये हमारा डिविडेंड था। अब देखो हमें जब एग्ज़ाम में डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है तो क्या करना होगा। देखो जो हमारा क्यू एक्स है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे। हमारा क्यू एक्स यानी क्वोशंट क्या है, हमारा जो डिवाइज़र है, जो मैंने डिवीज़न में सबसे पहले बताया था, तो ये क्या है हमारा, क्वोशंट है। तो क्वोशंट क्या था हमारा, x प्लस 2 था, इक्वल टू 0। ऐसे करेंगे, और इसमें x का आंसर क्या आएगा, हमारा x का आंसर आएगा
x इक्वल टू -2। बताना है मुझे, सभी को समझ में आ रहा है तो सभी ने कमेंट करना है और बताना है। कोई भी डाउट होगा तो पूछना है मुझे। देखो ऐसे करेंगे, ऐसे करने के बाद जो जो पॉलिनोमियल है x की जगह पुट करना है। x इक्वल टू -2 है तो हम x की जगह पुट करेंगे तो क्या होगा, -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर प्लस 2 -2 प्लस 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर -8 प्लस 3 यानी क्या आएगा -5 आया। जो हमारा क्या है रिमाइंडर आया हुआ है -5 क्या है हमारा, -5 क्या है हमारा रिमाइंडर आ रहा है सभी को। सभी को डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है, डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है। तो क्या जो -5 आया था, जो मैंने पहले बताया था, इसमें बताया था, देखो इसमें बताया था मैंने, जो हमारा रिमाइंडर आया था, ये रिमाइंडर आया था -5 आया था। हमने जब ऐसे किया था, इस मेथड से किया था तो -5 आया था। और जब हम इस मेथड से करेंगे, इस मेथड से करेंगे, ये भी डायरेक्ट आता है। सिर्फ क्या करना है, क्वोशंट को क्या करना है, क्वोशंट कैसा है हमारा, जो डिवाइज़र है हमारा, डिवाइज़र क्या था हमारा x + 2 था इक्वल टू 0 किया था, तो x इक्वल टू क्या होगा -2 होगा। ऐसे करना है, ऐसे करके हम x की जगह पुट करेंगे। x की जगह पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमें वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ऐसे डायरेक्ट निकालना है हमें रिमाइंडर। अभी और इसका एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल क्या है तो, और सभी को समझ में आ जाएगा। अब देखो एक पॉलिनोमियल लेंगे सबसे पहले, सबसे पहले एक पॉलिनोमियल लेंगे। पॉलिनोमियल क्या है हमारा, 4x³ - 3x² प्लस 2x माइनस ये माइनस है -4 है। तो देखो हम ये क्या है, डिविडेंड है। अब देखते हैं डिवाइज़र क्या है हमारा, डिवाइज़र को हम QX करेंगे, क्या है हमारा x-1 है, x-1 है। तो देखो तो x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। सभी ने ध्यान में रखना है। और देखो x की जगह वैल्यू पुट करनी है, x1 इक्वल टू 4 1 का पावर 3 x की जगह 1, x 1 का पावर 2 1 -4। बहुत इजी कंसेप्ट है। 4 × 1 -3 × 1 2 × 1 -4। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -4 यानी -1 सॉरी, इसका आंसर आएगा -1। बहुत इजी कंसेप्ट है। ये क्या है हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्या है -1 क्या है हमारा रिमाइंडर। जो मैंने बताया था सभी अच्छे से क्लियर कर लो और मुझे बताओ। और कोई भी डाउट्स होगा तो मुझे पूछो, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पूछो, मैं सभी का डाउट क्लियर करूँगा। ये हमारा डिविजिबिलिटी में जो भी है कंसेप्ट मैंने बताया, और कोई भी डाउट्स होगा डिविजिबिलिटी में तो मुझे बताना है, मैं क्लियर कर दूँगा। सो थैंक यू, बाय।